अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। TRF की ज़बान बोलने वालों के साथ सख्ती से निपटने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाबंद अहद। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा महा आर्या सम्मेलन से LG का खिताब। रियासती दर्जे की बहाली के लिए श्रीनगर में कांग्रेस के एहतजाजी मार्च की कोशिश पुलिस ने बनाई नाकाम। कांग्रेसी कायदीन ने दर्ज किया सख्त एहतजाज। देश के कितने लड़ाके तैयारे गिराए गए हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। आखिर मुल्क की सरकार कौन चला रहा है, कांग्रेस का सवाल। मोदी से पार्लियामेंट में तलब की गई जवाबदेही। कोलगाम में NTPHC और शीप एक्सटेंशन सेंटर का सकीना यट्टू ने किया इफ्तिताह। कहा, हुकूमत देहातों की तामीर व तरक्की के लिए है पाबंद अहद। हुर्रियत गैर मुतालिका हो चुकी है, कश्मीरियों को आगे बढ़ना होगा, भारत में अपना मकाम तलाश करना होगा। बिलाल गनी लोन का बयान। श्रीनगर में घंटाघर लाल चौक था बटामालू तक ऑल सिख माइनॉरिटीज एसोसिएशन की रैली चलाई गई। इंसदाद मंशियात मुहिम, तलबा ने भी लिया हिस्सा। उर्दू को आमदन नए डिजिटलाइजेशन के अमल से मिटाया जा रहा है। PDP लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने जाहिर की तशवीश। कश्मीर में 10 मकामात पर CIA के छापे, दहशतगर्दी के मामलात में की गई छानबीन। और अब खबरों की तफसील। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने खबरदार किया है कि जो भी TRF की जुबान बोलेगा, इनके खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पाबंद अहद हैं। जम्मू में आर्या महासम्मेलन में शिरकत के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए LG ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जो कोई TRF की जुबान बोलेगा, इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। LG ने आज जम्मू में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा 2 रोज़ा आर्या महासम्मेलन के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर आर्या समाज के रहनुमा दयानंदा सरस्वती की 150वीं यौम पैदाइश पर इन्हें खराज भी पेश किया। प्रोग्राम को मुखातब करते हुए LG जम्मू कश्मीर ने यानी अपनी खिदमात के हवाले के दौरान अपनी जानें कुर्बान करने वाले फौज, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के अहलकारों को खराज भी उन्होंने पेश किया। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी और मनशियात से पाक बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। LG ने आर्या समाज की मुख्तलिफ समाजी व फलाही सरगर्मियों को तहनीत भी पेश की। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से आज श्रीनगर में वाक़ पार्टी के सदर दफ्तर से मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा की सरबराही में आज सैकड़ों कारकुनान और कांग्रेसी लीडरान पार्टी के सदर दफ्तर पर जमा हुए और जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए मार्च करने की कोशिश की। ऐलान करदा मार्च के पेश नज़र पहले ही से दफ्तर के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को दफ्तर से बाहर मार्च निकालने से रोक दिया। बरहम मुजाहिरीन जो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर हमारी रियासत हमारा हक के नारे दर्ज किए गए थे। कांग्रेस के बरहम कारकुनान व लीडरान ने रियासती दर्जे की बहाली के हक में नारे बुलंद करते हुए मार्च मुनज़्ज़म वो करना चाहते थे, जिन्हें पुलिस ने पूरी शिद्दत के साथ रोकते हुए आगे बढ़ने नहीं दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा साबिक
प्रदेश कांग्रेस GA मीर, ताज मोहिउद्दीन के बशमूल दीगर सरकर्दा लीडरान ने मार्च को रोके जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तारिक हमीद कर्रा ने इस मौके पर मीडिया को मुखातब करते हुए कहा कि आज 19 जुलाई को श्रीनगर, 20 जुलाई को जम्मू और 21 तारीख को चलो दहली का नारा दिया गया है ताकि पार्लियामेंट का घेराव किया जाए, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मुतालिबात को मरकज की गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाया जा सके। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के मुतालिबात से मुतालिक मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर पहुंचकर इन्हें हवाले करना चाहते हैं ताकि मेमोरेंडम LG जम्मू कश्मीर के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच सके। उन्होंने मार्च को रोके जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसको गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि शहीदगंज और करण नगर में हमारी टीम के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ने जो लेटर लिखी उसमें उन्होंने उसका जब उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वो डेट समेत उन्होंने लिखा और कहा कि नो मोर वेट, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी जो तहरीक चल रही थी उसको इंटेंसिफाई करने का फैसला लिया और उस इंटेंसिफाई करने के तहत हमने फैसला किया। सरकार का तो हमेशा रवैया यही रहा है, वरना जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पिछले 5-6 महीने से जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लेकर एक मोमेंटम चलाया और इसका ये आखिरी पड़ाव समझ लीजिए। आज श्रीनगर में, कल जम्मू में, अल्टीमेटली 21-22 तारीख को दिल्ली में, तो इसके लिए बाज़ाब्ता उनको इंटीमेट किया गया। ये पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट्स है, पीसफुल मतलब मार्चेस है, और पीसफुल मार्च को अगर इस तरह से रोका जाता है तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये जमहूरियत का कत्ल है। और फिर इतना ताकत लगाना इस तरह से, और जगह जगह जो सिटी में आने वाले लोग हैं साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से। देखिए, जैसे कि आपको पता है, आज हमने एक प्रोग्राम यहाँ रखा था जिसमें जम्मू कश्मीर को अपनी फुल स्टेटहुड वापस देने की जो मुहिम है, उसके लिए जो स्ट्रगल है कांग्रेस की तरफ से जो ऑन गोइंग है, उसका एक पड़ाव आज भी था। श्रीनगर में हमको जमा होना था और पूरे कश्मीर वादी से अहम जो कांग्रेस के रुफ़का हैं, जो अहदेदारान हैं, वो यहाँ आने वाले थे। लेकिन जो ख़बरें हमें मिली हैं, जो वीडियोज़ हम तक पहुँचे, हमारे लोगों से हमारी जो बात हो रही है, श्रीनगर के चारों ओर से ज़्यादा अच्छे से पता है कि जिस तरीके से भाजपा गवर्नर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस एब्रोगेशन 370 किया, जिस जम्मू कश्मीर के लोग इस हित में नहीं थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे इस हित में, इन्होंने ये अपनी जमहूरियत में आके, अपनी गुंडागर्दी में आके ये एब्रोगेशन 370 किया। अभी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि फिर से स्टेटहुड रेस्टोर हो। लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, यूटी के खिलाफ है। लोगों का जिस तरीके से इन्होंने हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की, हमारे गेट उन्होंने लॉक किए, हमें बाहर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। अब आज हमारे PCC के चेयरमैन ने रखा था हम यहाँ से ड्यूकॉम के ऑफिस तक जाएंगे, अपना सबमिशन वहाँ पे सबमिट करेंगे। हमारी रियासत के लिए हमारा ये कोई, हम जबरदस्ती कोई चीज अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमारा एक हक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी थी कि स्टेट को वापस दिया जाए। उसके बाद इन्होंने टाइम मांगा, एक फ्रेम मांगा, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है कि क्राइटेरिया क्या चीज है, ये स्टेट सही टाइम पे देंगे। हम उस चीज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा राइज हो गई, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो हम इसी चीज में अभी फंसे हुए हैं। यूटी से हम अपने स्टेट पे नहीं आ रहा, हमारा जो दर्जा है वो बिल्कुल नीचे किया गया। अब हम उस चीज का वेट कर रहे हैं, कोई हम जबरदस्ती की चीज नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा घर है, अगर हम देखा सारा कश्मीर हमारा घर है, तो यहाँ पे हम फ्रीली ना सकते। हमने कोई वायलेंस नहीं कर रहा था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी कि हमको जगह जगह पे डिटेन किया जाता है। एक आवाज थी जो हमने उठानी थी। भारत के 5 जंगी तैयारे मुबैना तौर पर गिराए जाने से मुतालिक ट्रंप के दावे पर कांग्रेस की जानिब से सख्त सवाल किए जा रहे हैं। पवन खेरा ने कहा कि जंगबंदी से लेकर जहाज गिराए जाने के मामलात तक डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। पार्लियामेंट में इस हवाले से बहस होनी चाहिए और वजीर आजम को जवाबदाह होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर उन्होंने कराया और इसमें 5 फाइटर प्लेन जो है। आप मुझे बताइए, सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं,
टैरिफ में क्या क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, अब कितने जेट गिरे वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है? लोग गूगल करते हैं अब कि देश का प्रधानमंत्री कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं हो गया। फिर पता चलता है नहीं, देश का प्रधानमंत्री देश के बॉर्डर और देश की बिजनेस वो दोनों उसने ट्रंप को दे दिया, भाई आप जो करोगे कर लो। और खुद देश का प्रधानमंत्री छोटे छोटे टापुओं पे जाके मेडल बटोर रहा है और उसकी बड़ी बड़ी कहानी, बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है। ऐसे देश चलते हैं। आप खुलकर बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हिम्मत दिखाइए। लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं है या तो डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है या कुछ आपकी और मजबूरियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जानता है और आप जानते हैं। काबीना वजीर सकीना इटू ने आज कोलगाम में NTPSC और शीप एक्सटेंशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हुकूमत देहातों की तामीर व तरक्की के लिए पाबंद अहद है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इनॉग्रेशन था, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उस टाइम पे सैंक्शन हुआ था, लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई थी। जब से ये सरकार बनी है इस बिल्डिंग को बनाने में पेशरफ्त हुई है और अल्लाह का शुक्र है आज ये बिल्डिंग कंप्लीट होके यहाँ के लोगों के हवाले की गई, ताकि उससे यहाँ के लोगों को पेशेंट केयर में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। एनिमल हस्बेंड्री का जो यहाँ पे शीप हस्बेंड्री की जो बिल्डिंग यहाँ पे थी जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, वो भी एक बहुत देरीना मांग थी और पेंडिंग प्रोजेक्ट था। आज उसको कंप्लीट किया गया और आज यहाँ के लोगों के हवाले उसको किया गया है। जहाँ तक सवाल है यहाँ आपकी है कि डॉक्टर्स की कमी है, ये हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की कहीं कहीं कमी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब से ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उस सरकार के दौरान अभी तक 509 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। कई कंसल्टेंट्स को लगाया गया है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होके आए हैं, ताकि दूर दराज इलाकों में पेशेंट केयर सही से सही मिल सके। कमी अभी भी है, मैं नहीं कहूँगी कि इससे पूरा हो गया, कमी अभी भी है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है वो हमने पैदा नहीं की है, वो हमें विरासत में मिली है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं, परेशानियां रही है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। टीचर अगर प्रमोट हुआ है उसके बदले में नई रिक्रूटमेंट नहीं की गई है। इसी तरह अगर SRO केस था कहीं उसको नहीं लगाया गया है। अब जो पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनको फ्रीज किया गया है। नई रिक्रूटमेंट बंद हुई है 19 के बाद, लेकिन अब सरकार बनी है, जिस सरकार को लोगों ने सपोर्ट दिया, वोट दिया, हमने काफी कुछ किया है और जितना हो सकेगा, जितना हम लोगों के लिए करेंगे, कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे, उसमें हम कोई कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे। ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर और एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से आज श्रीनगर में घंटा घर से BHSS बटामालू तक इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने भी हिस्सा लिया। जो रैली है इसकी एक मैसेज यूथ को देनी है कि हमारे श्रीनगर शहर में और पूरे कश्मीर में ड्रग मेनेस बहुत फैल चुका है। हमारे यूथ तबाह हो रहे हैं, सभी कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, चाहे वो जो ट्रेडिशनल ड्रग्स हो या फिर जो कि मेडिसिन्स ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर लिकर करते हैं। तो इस चीज़ से उनके जो हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है, हमारी सोसाइटी पे भी इफ़ेक्ट होता है और ओवरऑल जो उनके एजुकेशन पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो आज जो इनिशिएटिव लिया है अगेंस्ट ड्रग मेनेस, जो हमने ये फ्लैग ऑफ किया है ये इनिशिएटिव, तो दिस इज़ नीड ऑफ द आवर।
क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है ये इन्हिसार है इन्हीं बच्चों पे, फ्यूचर इन्हीं नौजवान बच्चों पे. वी हैव टू नरिश, वी हैव टू प्रिजर्व. इनको हमने बचाना है इस ड्रग से, क्योंकि ड्रग्स उनका जो पोटेंशियल है, उनकी पोटेंसी है, इसको हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि ये कमज़ोर हो और हमारा फ्यूचर कमज़ोर हो. हमारी स्ट्रेंथ तो यही लोग हैं. तो एवरी एफर्ट हैज़ टू बी टेकन टू इनहिबिट दिस, टू चेक दिस. देखिए, आज जो ये रैली तारीखी घंटाघर से शुरू हो रही है, ये बैनर अंडर द बैनर ऑफ ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन के बैनर के अंडर हो रही है. इस रैली का पर्पज़ ये है कि समाज में जो ड्रग्स की बिद्दत है, जो नासूर बन के फैलता जा रहा है, इस रैली के दौरान हम के थ्रू सारी सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स हाई टाइम, लेट्स ऑल यूनाइट एंड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अगेंस्ट ड्रग, बिकॉज ये ऐसा नासूर है जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है. सरकार तो अपना काम करती है, बट एज ए सिटीज़न ऑफ दिस सोसाइटी हमें अपना काम करना होगा. हम सारा कुछ सरकार पे नहीं डाल सकते. आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो नशा मुक्त भारत की बात करते हैं. जम्मू कश्मीर की 5 से 6% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, और अगर आज ये बिलाल गनी लोन ने कहा है कि अब हुर्रियत ला ताल्लुक़ हो चुकी है, गैर मुतालिक़ा हो चुकी है. जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बानी अब्दुल गनी लोन के बेटे और सीनियर सियासतदान बिलाल गनी लोन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इसकी अपनी गैर फ़ालियत का ज़िम्मेदार ठहराते हुए इसे गैर फ़ाल करार दिया और पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में इंतशार और फसाद पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया. एक इंटरव्यू में साबिक़ अलाहिदगी पसंद रहनुमा बिलाल लोन ने वाज़ेह किया कि हुर्रियत और पाकिस्तान दोनों ने खित्ते की तरक्की के मौक़े ज़ाय किए. उन्होंने नौजवान नस्ल को हकीकत तस्लीम करने की तलक़ीन करते हुए कहा कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे लड़ाई मुमकिन नहीं है. लोन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो भारत को सियासी ऐनक से न देखें बल्कि भारत को भारत के तौर पर देखें ताकि वो इसमें अपना मुकाम तलाश कर सकें. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 बरसों की हकीकत मौजूदा नस्ल को बताना ज़रूरी है क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और इस्तेहसाल की सियासत ख़त्म होनी चाहिए. बिलाल लोन ने इस बात का एतराफ़ किया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज के दौर में मुकम्मल तौर पर गैर मुताल्लिक़ हो चुकी है. आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद बाकी नहीं है, हुर्रियत फ़ाल भी नहीं है. उन्होंने कहा कि आज की तारीख़ में जब आप हुर्रियत की बात करते हैं तो वो कहीं मौजूद नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान पर भी तनक़ीद की और कहा कि इसने सिर्फ बयानात दिए लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया. पाकिस्तान को यहाँ फसाद पैदा करने के बजाय अमन कायम करने में मदद करनी चाहिए. उन्होंने इस ख्याल को मुस्तरद किया कि पाकिस्तान ताकत के ज़रिए कश्मीर हासिल कर सकता है और हालिया सरहदी कशीदगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 48 घंटे की जंग जैसी सूरत हाल के बावजूद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी. बिलाल लोन ने कहा कि अब वक्त है कि कश्मीरी इस दलदल से निकलें और चाहिए कि पाकिस्तान हो या ना हो हमें आगे बढ़ना होगा. इसी दौरान वहीदुर रहमान पर्रा ने उर्दू से मुताल्लिक़ यानी जो कुछ सरगर्मियाँ चल रही हैं अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की. जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमतें जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला महकमे माल के क़लमदान हैं संभाले हुए हैं. उन्होंने एक मरतबा फिर रियासत भर में यानी ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने का अमल शुरू कर दिया. ताहम इस बार ये अमल सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया जा रहा है और उर्दू ज़ुबान को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया है. PDP रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में इस पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा कि उर्दू जो कि जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबानों में शामिल है और सदियों से रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा रही है, इसको नए डिजिटल निज़ाम से हटाने पर कई हलक़ों में तशवीश का इज़हार किया जा रहा है. उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए सवाल उठाया कि आखिर क्यों उर्दू जो रियासत की शनाख्त और सकाफ़त का एक जुज़ है इसको जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है. क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत उर्दू ज़ुबान को रिकॉर्ड से मिटाकर एक नई ज़ुबान वाली पॉलिसी अपना रही है? KV के लारकीपुरा अनंतनाग के वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर अहमद ने हाई डेंसिटी गार्डन एंड ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और यहाँ लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया. इस दौरान उन्होंने ज़रई साइंसी मुशावरती KVK के 12वीं इजलास की सदारत भी की. इस स्कीम के हवाले से HADP मीटिंग से तबादला ख्याल किया और किसानों को मालूमात फराहम की गई.
ایڈوائزری کمیٹی جس میں ہم پچھلے سال کے جو ہمارا ایکشن پلان ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس میٹنگ میں ہم اس سال کا ایک پلان بناتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اپنے پروگریسو فارمرز کے ساتھ میں. مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیز یونیورسٹیز میں بنتی ہیں ریسرچ لیبارٹریز میں ان کو ہم فارمرز کے فیلڈ سے ہم کیسے پہنچائیں اور جو ہمارے امپینڈنگ چیلنجز ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ان کا ہم سلوشنز ان کا سدباب ہم کیسے نکالیں. اور تیسرا ہمارا بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس فارمنگ کمیونٹی کو ہم امپاور کیسے کریں گے نالج سے اسکل سے ٹریننگ سے اور انٹرپرینیورشپ سے. جموں کشمیر سرکار نے حال ہی میں جو ایک بڑا پروگرام لانچ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے HADP جس کو یونیورسٹی اپنے طور سے ایک ایورگرین ریولوشن کا ایک روڈ میپ کہتی ہے. اس میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو ایگریکلچر ہمارا سبسسٹنس ایگریکلچر ہے لو پروڈکٹیو لو رینیومریٹو جو ایگریکلچر تھا جو ٹریڈیشنل طریقوں سے ہم کرتے تھے اس کو ہم نالج اور ٹیکنالوجی ڈریون ایگریکلچر ہم کیسے کریں گے. زرعی سائنس مرکز اننت ناگ میں آج 12ویں سائنٹیفک ایڈوائزری KV کی میٹنگ کا اہتمام ہوا ہے. اس میٹنگ میں وائس چانسلر سکاسٹ ڈاکٹر نذیر احمد گنائی کے ساتھ ساتھ دیگر محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی ہے. اس موقع پر کامیاب کسانوں کی بڑی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے. اس سے پہلے وائس چانسلر نے ٹریننگ سینٹر کے ساتھ ساتھ ہائی ڈینسٹی آرچارڈ کا بھی افتتاح کیا ہے. اس موقع پر افسران نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی فصل کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. جاسف بٹ کے ساتھ گلزار احمد گنائی 4TV نیوز اننت ناگ. جموں کشمیر میں مسلکی یعنی انتشار کو دور کرنے اور آپس میں باہم اتحاد اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے علماء و مشائخ کی جانب سے زور دیا جا رہا ہے. اسی دوران مولانا غلام رسول حامی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت مسلمانوں کے لیے یعنی مقدس ہیں اور ان کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی گستاخی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا اور انہیں مسلمانوں کے درمیان باہم اتحاد اتفاق پر زور دیا. ہم نے علماء کو بلایا ایک بڑی بڑی ایونٹ منعقد کروائے چاہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا 2011 میں 10 میں 12 میں کنٹینیو مطلب مختلف شہروں میں یا لال چوک میں کتنے ایونٹس ہوئے اور ہم نے اس پر کام کیے. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوئے کہ خفیہ طریقے سے حملے کیے گئے یا کچھ لوگ اتنے بھی اتر آئے کہ شراب لابیوں نے یا منشیات جو پھیلانے والے لوگ ہیں انہوں نے حملے کیے. کچھ اپنے لوگ تھے انہوں نے بھی چھوڑا نہیں انہوں نے بھی جان لیوا کوششیں کی ہے. تو ہم اب بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز میں شاید کمزور ہو رہے ہیں اور وہ اب کردار ہی بچتا ہے ان کے لیے. وہ کردار خوشی کر کے اتر آتے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف فیک اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہیں اور فیک پیجز چلاتے ہیں. ان کے ذریعے سے ایک تھرٹ پوزیشن گراؤنڈ پہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم خوف زدہ ہو جائے ہم گھروں سے نہ نکل جائے ہم بات نہ کریں. تو یہ دو چیزوں کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ عوام تک یہ بات پہنچائے کہ ہم پہلے سے بھی اتحاد کے خواہاں رہے ہیں اور بے شک کہ ہم صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کبار کا دامن چھوڑ سکتے ہیں اولیاء کا دامن چھوڑ سکتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. لوگوں کو چاہیے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو وہ خیال رکھے اپنے مسلک کا اپنے مسلک پہ چلے اور اس پر عمل کرے لیکن دوسرے کے مسلک پہ دوسرے کے عقیدے پہ وہ کیچڑ نہ اچھالے. اس طریقے سے معاشرے کے اندر وہ ساری انارگی جو پیدا ہوتی ہے. تو ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمارے پڑوسی میں نہ صرف ہم مختلف مکاتب فکر سے مختلف خیالوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک دوسروں کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے محبتیں بانٹنا چاہیے تب جا کے ہمارے معاشرے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. TRF کی زبان بولنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹنے سیکیورٹی فورسز سے پابند عہد. جموں میں شیر کشمیر یونیورسٹی میں منعقدہ مہا آریہ سمیلن سے LG کا خطاب.
ریاستی درجے کی بحالی کے لیے سری نگر میں کانگریس کے احتجاجی مارچ کی کوشش پولیس نے بنا دی ناکام، کانگریسی قائدین نے درج کیا سخت احتجاج۔ دیش کے کتنے لڑاکے طیارے گرائے گئے ہیں یہ بھی ڈونالڈ ٹرمپ بتا رہے ہیں۔ آخر ملک کی سرکار کون چلا رہا ہے؟ کانگریس کا سوال، مودی سے پارلیمنٹ میں جواب دہی کا کیا مطالبہ۔ کولگام میں این ٹی پی ایس سی اور شیپ ایکسٹینشن سینٹر کا سکینہ یٹو نے کیا افتتاح، کہا حکومت دیہاتوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے پابند عہد۔ حریت غیر متعلقہ ہو چکی ہے، کشمیریوں کو آگے بڑھنا ہوگا، بھارت میں اپنا مقام تلاش کرنا ہوگا، بلال غنی لون کا بیان۔ سری نگر میں آل سکھ مائنارٹیز ایسوسیشن کی ریلی چلائی گئی، انسداد منشیات مہم، طلباء نے بھی لیا بڑی تعداد میں حصہ۔ اردو کو عمدن نئے ڈیجیٹلائزیشن کے عمل سے مٹایا جا رہا ہے، پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ نے ظاہر کی تشویش۔ اور کشمیر میں 10 مقامات پر سی آئی اے کے چھاپے، دہشت گردی کے معاملات میں کی گئی چھان بین۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔